मशहूर कथावाचक अनिरुद्धाचार्य चर्चाओं में तो रहते ही हैं, विवादों से भी इनका गहरा नाता है। वृंदावन में गौरा गोपाल आश्रम के संस्थापक अनिरुद्धाचार्य कुछ ना कुछ ऐसा करते ही रहते हैं जिससे वो चर्चाओं में बने रहते हैं। अब उन्होंने अपनी कथा के दौरान कुछ ऐसा बोल दिया जिससे लोगों की भावनाएं एक बार फिर से भड़क गई। उनकी जो बातचीत है, कई बार उसकी जो वीडियोस हैं वो सोशल मीडिया पर खूब वायरल होते हैं। अपने अनोखे अंदाज और वेशभूषा के लिए चर्चाओं में रहने वाले अनिरुद्धाचार्य टीवी के रियलिटी शो बिग बॉस में भी नजर आ चुके हैं। इन दिनों वो लड़कियों के ऊपर दिए गए विवादित बयान को लेकर विरोध का सामना कर रहे हैं। ये पहला मौका नहीं है जब उन्होंने कोई इस तरीके का बयान दिया हो, जब उनके बयान को लेकर इस तरीके का कोई विवाद खड़ा हुआ हो। बाबा सोशल मीडिया पर काफ़ी फेमस हैं। उनके YouTube चैनल पर 11 मिलियन फॉलोअर्स हैं। अपने एक वीडियो में अनिरुद्धाचार्य लड़कियों की शादी की उम्र कम करने पर अपनी राय देते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब हम शादी करके 25 साल की लड़कियां ला रहे हैं जो शादी के लायक ही नहीं होती। इसके आगे उन्होंने क्या जो भी कुछ कहा वो भाषा की मर्यादा के तहत नहीं आता और ना ही हम आपको वो सुना सकते हैं। उनके समर्थन में एक के बाद एक घटना का उन्होंने यहाँ पर जिक्र भी किया। अपना बयान तो उन्होंने यहाँ पर दिया ही, लड़कियों को लेकर उन्होंने विवादित बोल तो बोले ही, लेकिन इसका उन्होंने समर्थन भी किया और इसका जिक्र किया कि किस तरीके से जो है एक लड़की जो है शादी करती है और उसके कुछ वक्त बाद ही वो अपने पति का जो है शिलोंग जाकर मर्डर कर देती है। आपको बता दें कि भारतीय कानून के तहत जो लड़कियों की शादी की उम्र है वो 18 साल है और लड़कों की शादी की उम्र 21 साल है, लेकिन कथावाचक लड़कियों की शादी की उम्र जो है वो 16 साल बता रहे हैं और उनके इसी बयान को लेकर बवाल हो रहा है। जगह जगह उनके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की मांग की जा रही है, माफ़ी की मांग की जा रही है। उन्होंने कहा कि उनके जब ये पूरा विवाद हुआ तो इसके बाद अनिरुद्धाचार्य सामने आए। उन्होंने कहा कि उनका जो वीडियो है वो आधा सुना गया है। उनके कहने का मकसद चरित्रवान होने से था। जैसे कि कुछ लड़कियों को लेकर मैं पहले बहुत कुछ बयान दे भी चुका हूं, लेकिन इस वीडियो में मेरे कुछ शब्द हटाए गए हैं। हालांकि अनिरुद्धाचार्य ने यहां पर माफ़ी भी मांगी। उन्होंने ये कहा कि अगर मेरे बयान से किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचा हो तो मैं इसके लिए माफ़ी भी मांगता हूं, लेकिन मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ चरित्रवान बनाना था और समाज को सही दिशा दिखाना था। बात कही जाती है कि आजकल लड़कियां खराब हैं, तो कुछ लड़कियां खराब हैं, सारी कैसे खराब हो जाएंगी? कुछ लोग खराब हैं, सारे लोग कैसे खराब हो जाएंगे? तो कुछ शब्द यदि आप हमारे हटा देंगे वीडियो से तो वो तो सारी लड़कियां खराब के लिए वीडियो तैयार हो जाएगी, फिर लोग उसको गलत यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे द्वारा कभी नारी का अपमान नहीं किया जा सकता। यहाँ तो नारी के अपमान का कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता। फिर भी मेरी आधी अधूरी बात सुन करके किसी भी बहन बेटी का दिल दुखा हो तो ये दास सदा आपका था, आपका है, आपका ही रहेगा। यदि आधी अधूरी बात सुन के आपका दिल दुखा तो मुझे क्षमा अवश्य करें। चलिए अब आपको कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी का वो बयान भी सुनाते हैं जिस पर ये पूरा विवाद खड़ा हुआ और उन्हें यहाँ पहुंचकर माफी मांगनी पड़ी। जब लड़की 14 साल की होगी और 14 साल की कोई लड़की आपके घर दुल्हन बन के आ जाएगी तो उस समय तो वो बच्ची होगी, आप उस परिवार को अपना मान लेगी। लड़कियां लाते हैं 25 साल की, अब 25 साल की लड़की की होती है, वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी या बच्चों का विवाह जल्दी हो जाता था। टाइम पे देख लेना, लोग फिर जल्दी शादियां करना शुरू कर देंगे। कोई बात कही जाती है कि आजकल लड़कियां खराब हैं, तो कुछ लड़कियां खराब हैं, सारी कैसे खराब हो जाएंगी? कुछ लोग खराब हैं, सारे लोग कैसे खराब हो जाएंगे? तो कुछ शब्द यदि आप हमारे हटा देंगे वीडियो से तो वो तो सारी लड़कियां खराब के लिए वीडियो तैयार हो जाएगी, फिर लोग उसको गलत यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे द्वारा कभी नारी का अपमान नहीं किया जा सकता। यहाँ तो नारी के अपमान का कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता। फिर भी मेरी आधी अधूरी बात सुन करके किसी भी बहन बेटी का दिल दुखा हो
तो ये दास सदा आपका था, आपका है, आपका ही रहेगा। यदि आधी अधूरी बात सुन के आपका दिल दुखा तो मुझे क्षमा अवश्य करें। ये कोई पहली बार नहीं है जब स्वामी अनिरुद्धाचार्य अपने बयान की वजह से विवादों में आए हों। कुछ दिन पहले ही उनके समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के साथ भी बहुत तीखी बहस हुई थी, जिसका वीडियो इंटरनेट पर वायरल हुआ था। ये वीडियो उस समय का है जब अनिरुद्धाचार्य आगरा से लौटते वक्त एक्सप्रेस वे पर पैदल यात्रा कर रहे थे। उसी दौरान उनकी मुलाकात यहाँ पर अखिलेश यादव से भी हुई थी और इस वीडियो में अखिलेश यादव अनिरुद्धाचार्य से बातचीत के दौरान शूद्र शब्द के इस्तेमाल का सवाल उठाते हैं और फिर वो कहते हैं कि आज से हमारा रास्ता और आपका रास्ता बिल्कुल अलग है। आधी रात लेकर के जब उन्हें दिया हाथ में, तब पहला नाम क्या माने बोले? भगवान के बहुत सारे नाम हैं। कन्हैया कह चलो के बोला, आइए, कन्हैया कह के बोला। प्रचार करो। आप बताइए, बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपको। बस यही हमारी आपका रास्ता अलग अलग हो गया। पूर्व मुख्यमंत्री वो मेरे से कहते हैं कि आपका रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग। क्यों? क्योंकि मैंने उनके पूछे गए प्रश्न का उनके मन मुताबिक उत्तर नहीं दिया। मैंने वही उत्तर दिया जो सच है। सोचिए, वो नेता हमसे कह रहे हैं कि आपका रास्ता अलग, हमारा रास्ता। वो मुसलमानों से नहीं कहते कि तुम्हारा रास्ता अलग, हमारा रास्ता। वो मुसलमानों से कहते हैं कि जो तुम्हारा रास्ता वही हमारा रास्ता। सोचिए, जब राजाओं के अंदर ऐसा द्वेष है तो इन राजाओं से इस देश का कैसे कल्याण होगा? ये प्रजा की कैसे सेवा करेंगे? ये वीडियो तेजी के साथ इंटरनेट पर वायरल हुआ और इसे लेकर भी खूब बवाल हुआ। इस बयान को लेकर पलटवार भी किए गए। मैं सभी संत स्वामियों से कहूंगा कि राजनीति में मत उलझो, क्योंकि देखिए, एक मनु महाराज आए, सब गड़बड़ करा धरा उनका है, तो इसलिए मनु महाराज ने जो गड़बड़ किया उसको सुधारें, तब तो वो संत महान और प्रभु हमारे होंगे। अगर वो मनु महाराज वाली गड़बड़ी को भी दोहराएंगे तो हम कभी स्वीकार नहीं कर सकते। 2022 का एक बयान उनका, जिसमें जयपुर में एक प्रवचन के दौरान अनिरुद्धाचार्य ने लड़कियों पर टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि पहले लड़कियां जो है पढ़ने लिखने के लिए घर से निकलती थी, उसके बाद अब फिल्में देखने के लिए वो चली जाती हैं, फिर एक दिन बाद बिना बताए घर से निकल जाती हैं और उसके बाद उनके 35 टुकड़े हो जाते हैं। अनिरुद्धाचार्य ऐसे कई बार कुछ बोल जाते हैं जिसकी वजह से वो सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं और एक बार फिर से उनका बयान सुर्खियों में है। बयान का विरोध किया जा रहा है। आपकी क्या राय है अनिरुद्धाचार्य जी के इस बयान को लेकर, लड़कियों पर की गई इस टिप्पणी को लेकर? हमें कमेंट्स बॉक्स के जरिए जरूर बताएं।